तो आज हम उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। सेबी की हेड कौन है? माधवीपुरी बुच है, याद रखिएगा। सेबी की हेड माधवीपुरी बुच है और सेबी का मुख्य कार्य क्या है? शेयर मार्केट को कंट्रोल करना होता है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, याद रखिएगा। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। परमाणु ऊर्जा आयोग के हेड कौन है? ए.के. मोहंती हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय शहीद स्मारक यह कहाँ पर है? यह लखनऊ में स्थित है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय शहीद स्मारक यह लखनऊ में स्थापित किया गया है। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा संग्रहालय यह भी लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट कितनी है? 80 है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट 80 है, राज्यसभा की 31 है और विधानसभा की सीट 403 है, जो कि अपने आप में सर्वाधिक है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ही क्या है? दुधवा नेशनल पार्क है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में ही दुधवा नेशनल पार्क है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, सोने का रेशा किसे कहते हैं? जूट को कहते हैं, याद रखिएगा। सोने का रेशा जूट को कहते हैं और इसे गोल्डन फाइबर ही कहते हैं क्योंकि इसमें चमक होती है। भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी कहाँ है? मुंबई में है, याद रखिएगा। भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी क्या है? मुंबई है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर को कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, डॉक्टर आपके गांव योजना हाल ही में जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है। प्रोजेक्ट रेल किसने शुरू किया है? झारखंड ने शुरू किया है। दोस्तों, पंचामृत योजना जो कि गन्ने की उपज को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है और यह शुरू की है उत्तर प्रदेश ने। तो याद रखिएगा, पंचामृत योजना किससे संबंधित है? गन्ने की उपज को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है और यह उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। अगला प्रश्न है, सीबीआई के निदेशक कौन है? प्रवीण सूद हैं, याद रखिएगा। सीबीआई के निदेशक कौन है? प्रवीण सूद हैं। दोस्तों, मैंने उन्हीं प्रश्नों को सिलेक्ट किया है जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल यह कहाँ मनाया जाता है? यह मेघालय में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल यह मेघालय का है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर राजस्थान में मनाया जाता है। साइलेंट वैली यह केरल में स्थित है। कहाँ पर है? यह केरल में स्थित है। हेमिस फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? यह लद्दाख में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मछली पालन को क्या कहते हैं? पीसी कल्चर कहते हैं, याद रखिएगा। मछली पालन को पीसी कल्चर कहते हैं। पोमोलॉजी फलों के अध्ययन को कहते हैं, याद रखिएगा। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी किसे कहते हैं? पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ही बार पूछा जाता है, जैसे कि ऑर्निथोलॉजी और मछली पालन, यह ऐसे प्रश्न है जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न है, रक्त पर संचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी, याद रखिएगा। रक्त पर संचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं और मनुष्य का हृदय 300 ग्राम का होता है, याद रखिएगा। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं और मनुष्य का हृदय 300 ग्राम का होता है। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में बार रिपीट होते हैं। रेशम कीट पालन किसे कहते हैं? सेरीकल्चर को कहते हैं, याद रखिएगा। रेशम कीट पालन सेरीकल्चर को कहते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बटूर को कहते हैं। तो याद रखिएगा, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बटूर को कहते हैं। भारत का बोस्टन किसे कहते हैं? अहमदाबाद को कहते हैं, याद रखिएगा। भारत का बोस्टन यानी भारत का बोस्टन किसे कहते हैं? अहमदाबाद को कहते हैं। एल्यूमिनियम का पहला कारखाना कहाँ पर स्थित है? यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो याद रखिएगा, एल्यूमिनियम का पहला कारखाना पश्चिम बंगाल में स्थित किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, जूको घाटी जो कि मणिपुर और नागालैंड की सीमा पर स्थित है। तो याद रखिएगा, जूको घाटी कहाँ पर स्थित है? मणिपुर और नागालैंड की सीमा पर स्थित है। और अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर जो कि नुब्रा नदी पर स्थित है। विश्व खाद्य पुरस्कार किन्हें किन्हें दिया गया है? डॉक्टर सिंथिया, शकुंतला हरके सिंह, रतनलाल और हाल ही में 2023 में हेदी कुहन को दिया गया है। तो याद रखिएगा, विश्व खाद्य पुरस्कार किन किन्हें दिया गया है? डॉक्टर सिंथिया, शकुंतला हरके सिंह, रतनलाल और
हैदी कुहन को दिया गया है। दोस्तों विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? यह 16 अक्टूबर को मनाया जाता है और यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला प्रश्न है टिहरी बांध परियोजना। यह भागीरथी नदी पर स्थित है और यह उत्तराखंड को लाभान्वित करती है। तो याद रखिएगा टिहरी बांध परियोजना कहाँ पर है? यह भागीरथी नदी पर स्थित है और यह उत्तराखंड को लाभान्वित करती है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है और यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को लाभान्वित करती है, माता टीला परियोजना। तो याद रखिएगा माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर स्थित है और यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को लाभान्वित करती है। अगला प्रश्न है इडुक्की परियोजना। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर स्थित है और यह केरल को लाभान्वित करती है, इडुक्की परियोजना। इसके बाद अगला प्रश्न है खुदाई खिदमतगार किसे कहते हैं? अब्दुल गफ्फार खां को कहते हैं। याद रखिएगा खुदाई खिदमतगार के नाम से किन्हें जाना जाता है? अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। आजाद हिंद के संस्थापक कौन थे? रास बिहारी बोस थे। तो याद रखिएगा ना कि सुभाष चंद्र बोस थे। तो यहाँ पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आजाद हिंद के संस्थापक कौन थे, तो बच्चे जल्दबाजी में सुभाष चंद्र बोस का आंसर दे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है आजाद हिंद के संस्थापक रास बिहारी बोस थे। आजाद हिंद सरकार के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। तो याद रखिएगा दोनों ही प्रश्न अलग हैं। आजाद हिंद के संस्थापक रास बिहारी बोस हैं और जबकि आजाद हिंद सरकार के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है प्रति वर्ष। अगला प्रश्न है होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। इसके बाद अगला प्रश्न है 8 डिग्री चैनल किन्हें अलग करता है? लक्षद्वीप और मालदीव के मध्य स्थित है। तो याद रखिएगा 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। तो याद रखिएगा 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है और 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। 6 डिग्री चैनल इंडोनेशिया से इंदिरा पॉइंट को अलग करता है। तो याद रखिएगा 6 डिग्री चैनल इंडोनेशिया से इंदिरा पॉइंट को अलग करता है। दोस्तों ग्रैमी अवार्ड का विजेता कौन बने हैं? रिकी गेज बने हैं। कौन बने हैं? रिकी गेज बने हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। गोपाल किस वंश का संस्थापक था? बौद्ध धर्म का संस्थापक था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोपाल किस वंश का संस्थापक था? बौद्ध धर्म का संस्थापक था। दोस्तों अक्सर अब जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह क्वेश्चन में से यानी प्रश्न में से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। और इसी में से आपसे पूछ लिया जाएगा कि गोपाल किस वंश का संस्थापक था? बौद्ध धर्म का संस्थापक था। अगला प्रश्न है चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र तृतीय था। दोस्तों हाल ही में मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन है? रीता फारिया है। तो याद रखिएगा मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रथम महिला कौन है? रीता फारिया है। अगला प्रश्न है पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? विष्णु शर्मा है। तो याद रखिएगा पंचतंत्र के रचनाकार विष्णु शर्मा है। मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्त के रचनाकार कौन है? विशाख दत्त है। तो याद रखिएगा मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्त के रचनाकार हैं विशाख दत्त हैं। मालविकाग्नि अग्निमित्रम मेघदूत अभिज्ञान शाकुंतलम और कुमार संभव इन सब के रचनाकार कौन है? कालिदास हैं। तो याद रखिएगा मालविकाग्नि अग्निमित्रम मेघदूत अभिज्ञान शाकुंतलम और कुमार संभव के रचनाकार हैं कालिदास। दोस्तों राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी और इसने अपनी राजधानी मानखेत में स्थापित की थी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी और इसने अपनी राजधानी मानखेत में स्थापित की थी। अगला प्रश्न है 31वां सरस्वती सम्मान किसे मिला था? रामदरथ मिश्र को मिला था। मैं तो यहाँ हूं के लिए। तो याद रखिएगा 31वां सरस्वती सम्मान रामदरथ मिश्र को मिला था। मैं तो यहाँ हूं के लिए। और 31वां व्यास सम्मान किसे मिला था? असगर बजावत को मिला था महाबली नाटक के लिए। किसके लिए मिला था? महाबली नाटक के लिए। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किन्हें मिला?
गीतांजलि श्री को मिला था और रेत की समाधि के लिए दिया गया था। और इनका इंग्लिश जो वर्जन था वह टॉम्ब ऑफ सैंड था। इनका इंग्लिश वर्जन क्या था? टॉम्ब ऑफ सैंड था। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया था? मोदी जी को दिया गया था। ग्रैमी अवार्ड 2022 बी आर एल्बम को दिया गया। किसे दिया गया था? बी आर एल्बम को मिला था ग्रैमी अवार्ड 2022। एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है और यह दिया गया था डेनिस सुलेवन को। किसे दिया गया था? डेनिस सुलेवन को दिया गया था। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मुजा को मिला है और 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है नीलमणि फूकन को। पद्म पुरस्कार 2022 किन्हें किन्हें मिला था? जनरल बिपिन रावत, राधेश्याम खेमका, कल्याण सिंह और प्रभा अन्य को। तो याद रखिएगा पद्म पुरस्कार 2022 4 लोगों को मिला था। जनरल बिपिन रावत जिनका निधन हो चुका है तमिलनाडु में, और राधेश्याम खेमका, कल्याण सिंह और प्रभा अन्य। तो इन सभी को मिला है पद्म पुरस्कार 2022। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। दिलीप महालनोबिस, इन्होंने ORS की खोज की थी और इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा ORS की खोज किसने की थी? दिलीप महालनोबिस ने की थी और इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नीलमणि फूकन का निधन हो गया और इन्हें 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। याद रखिएगा 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? नीलमणि फूकन को दिया गया और इनका निधन हो चुका है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? दामोदर मुजा को मिला है। दोस्तों जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया था कि 56वां नीलमणि फूकन को मिला है, 57वां दामोदर मुजा को मिला है और प्रथम ग्रैमी पुरस्कार के विजेता कौन है? रवि शंकर है। तो याद रखिएगा प्रथम ग्रैमी पुरस्कार के विजेता कौन है? रवि शंकर है, जो कि संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है ओजोन परत। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है और ये पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करती है। तो याद रखिएगा ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है और ये पराबैंगनी किरण को रोकने का काम करती है। दोस्तों ओजोन छिद्र की खोज किसने की थी? फोरमैन ने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओजोन छिद्र की खोज किसने की थी? फोरमैन ने की थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को हुआ था और यह कनाडा में हुआ था। और किसके लिए हुआ था? ओजोन परत के लिए हुआ था। तो याद रखिएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 का है और यह कनाडा में हुआ था ओजोन परत के संरक्षण के लिए। इस विटामिन की कमी से बाझपन उत्पन्न होता है। तो इसका सही उत्तर है विटामिन ई की कमी से। तो याद रखिएगा विटामिन ई की कमी से बाझपन उत्पन्न होता है। तो याद रखिएगा ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है और ओजोन छिद्र की खोज फोरमैन ने की थी और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 का है, जो कि ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है और यह कनाडा में हुआ था। और विटामिन ई की कमी से बाझपन उत्पन्न होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है और यह 1972 में इसकी स्थापना हुई थी यूएनईपी की। तो दोस्तों याद रखिएगा यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है और इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था और कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो में हुआ था 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा हैं। याद रखिएगा दोस्तों वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा हैं। सिविल शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हाल ही में जयपुर राजस्थान में किया गया है। अगला प्रश्न है G20 संस्कृति की प्रथम बैठक खजुराहो में हुई थी। याद रखिएगा G20 संस्कृति की प्रथम बैठक खजुराहो में हुई। G20 2024 की बैठक कहाँ होगी? 2024 में यानी ब्राजील में होगी। याद रखिएगा G20 की 2024 की जो बैठक होगी वह ब्राजील में होगी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बुक है मेमोरीज नेवर डाई। तो याद रखिएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बुक है मेमोरीज नेवर डाई।
वाई एस राजन और एपीजे नाजम इसके लेखक हैं। तो याद रखिएगा, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बुक है मेमोरीज नेवर डाई, इसके लेखक हैं वाई एस राजन और एपीजे नाजम, इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर एपीजे कलाम को भारत रत्न कब मिला था? 1997 में मिला था। व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? एपीजे कलाम द्वीप रख दिया गया है। तो याद रखिएगा, व्हीलर द्वीप का नाम एपीजे कलाम द्वीप रख दिया गया है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। दोस्तों, इंडियन स्टंगर बुक किसकी है? यह सुभाष चंद्र बोस की है। और 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। गीता रहस्य बुक किनकी है? तिलक की है। तो याद रखिएगा, गीता रहस्य बुक किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की है। अगला प्रश्न है, ब्लू डीक राज्य की तितली कहाँ की है? यह सिक्किम की है। तो याद रखिएगा, ब्लू डीक राज्य की तितली घोषित की गई है सिक्किम की। हिम तेंदुआ राज्य के पशु है लद्दाख का। और नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? नाथुला दर्रा यह सिक्किम में स्थित है। नीतिपास दर्रा और लिपुलेख दर्रा यह दोनों उत्तराखंड में स्थित हैं। तो याद रखिएगा, नीतिपास दर्रा हो चाहे लिपुलेख दर्रा हो, यह दोनों ही उत्तराखंड में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, जनगणना पहली बार कब प्रारंभ की गई थी? मेयो के कार्यकाल में प्रारंभ की गई थी और सन 1872 में प्रारंभ की गई थी। तो याद रखिएगा, जनगणना प्रारंभ की गई थी मेयो के काल में सन 1872 में। जनगणना वैज्ञानिक आधार पर प्रारंभ हुई थी रिपन के कार्यकाल में सन 1881 में। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? वर्तमान में राजीव कुमार है। याद रखिएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में राजीव कुमार है। और प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। दोस्तों, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है और यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन है। अगला प्रश्न है, गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को दिया गया है। डाक प्रथा का प्रचलन किसने शुरू किया था? शेरशाह ने किया था। तो याद रखिएगा, डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया था? शेरशाह ने किया था। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां था। और अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर में हुआ था। याद रखिएगा, अकबर का संरक्षक बैरम खां था और अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट में प्रथम स्थान किसका है? सिंगापुर का है। और विश्व शांति सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 126 है। तो याद रखिएगा, विश्व शांति सूचकांक में भारत की रैंक 126 है और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में भारत की रैंक 161 है। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट में भारत की रैंक 80 है और खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक 126 है। तो याद रखिएगा, दोनों ही रैंक, शांति सूचकांक और खुशहाली सूचकांक, इन दोनों में भारत की रैंक 126 है, सेम है, यानी एक ही रैंक है 126, खुशहाली सूचकांक और शांति सूचकांक। भुखमरी सूचकांक जिसे कहते हैं हंगर इंडेक्स, इस भारत की रैंक इसमें कितनी है? 107 है, 107 है। अगला प्रश्न है, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? मालदीव में हुआ था। और मलेशिया मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? एच पेड़ा ने जीता है। कनाडा ओपन का विजेता कौन बना है? लक्ष्य सेन बना है। अगला प्रश्न है, ओरियल्स ओपन का विजेता कौन बना है? प्रियांशु राजावत बने हैं। तो याद रखिएगा, ओरियल्स ओपन का विजेता प्रियांशु राजावत बने हैं। दोस्तों, स्विस ओपन हो या कोरिया ओपन हो या इंडोनेशिया ओपन हो, इन सब का विजेता सात्विक और चिराग की जोड़ी है। किसकी है? सात्विक और चिराग की जोड़ी है इसकी विजेता। किसकी? स्विस ओपन, कोरिया ओपन और इंडोनेशिया ओपन, इन सब का विजेता है सात्विक चिराग की जोड़ी। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल है और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल है और विटामिन ई का नाम है टैकोफेरॉल। तो याद रखिएगा, विटामिन ई का रासायनिक नाम टैकोफेरॉल है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी और कॉमनवेल्थ पत्रिका इन्हीं से संबंधित है। दोस्तों, 1925 का कानपुर अधिवेशन की कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? सरोजिनी नायडू ने ही की थी।
डेल और इंटेल ने हाल ही में स्किल्स लैब की स्थापना की है तेलंगाना में, और तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी आंध्र प्रदेश से अलग होकर। दोस्तों चैट जीपीटी किसने लॉन्च किया है? ओपन एआई कंपनी ने लॉन्च किया है। याद रखिएगा, चैट जीपीटी को किसने लॉन्च किया है? ओपन एआई कंपनी ने लॉन्च किया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, बाढ़ को किसने लॉन्च किया है? गूगल ने लॉन्च किया है। बोनालू फेस्टिवल हो या बतुकम्बा फेस्टिवल हो, यह तेलंगाना के फेस्टिवल हैं, और तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है, जो कि मूसी नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों श्री अन एक्सीलेंट सेंटर यह तेलंगाना में स्थापित किया गया है। व्यापार सुविधा और कागज रहित व्यापार में शीर्ष पर कौन रहा है? भारत रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। विश्व आर्थिक मंच में भारत की रैंक कितनी है? 127 है। दोस्तों बास्तिल परेड दिवस हाल ही में फ्रांस और भारत के मध्य हुई है, और यह घटना 14 जुलाई 1789 की है, जो कि बास्तिल दुर्ग ढाने से संबंधित है। दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, यह भी याद रखिएगा, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है, और भारत में कितने टाइगर हैं? 3167 हैं। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, और जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ओजोन संरक्षण दिवस जो कि 16 सितंबर 1987 का है, जो कि कनाडा में हुआ था। तो याद रखिएगा, ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। भौतिकी की खोज किसने की थी? सीवी रमन ने की थी, और पहले नोबेल पुरस्कार विजेता है सीवी रमन। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना कहाँ की गई है? उत्तराखंड में की गई है। तो याद रखिएगा, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना उत्तराखंड में की गई है। 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया है? यूएई में किया गया। इसके बाद अगला प्रश्न है, माचेल माता यात्रा महोत्सव हाल ही में जम्मू कश्मीर में शुरू की गई। फूलदेई फेस्टिवल कहाँ का है? उत्तराखंड का है, और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है प्रति वर्ष। प्रोजेक्ट टाइगर कब का है? 1973 का है। तो याद रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का है। इसके बाद अगला प्रश्न है, रुबेला मुक्त घोषित देश किसे किया गया है? तिमोर लिस्ते और भूटान को किया गया है। तो याद रखिएगा, रुबेला मुक्त घोषित देश किन्हें किया गया है? तिमोर लिस्ते और भूटान को किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के हेड कौन है? डॉक्टर टेड्रोस हैं। याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे कहते हैं WHO, तो WHO के हेड कौन है? डॉक्टर टेड्रोस हैं। टीबी हारेगा देश जीतेगा का लक्ष्य कितना है? 2025 है। तो याद रखिएगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा का लक्ष्य है 2025 तक का। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कितना है? 2030 है। तो दोनों ही प्रश्न याद रखिएगा, टीबी का 2025 है और मलेरिया उन्मूलन का 2030 है। तो दोस्तों ये थे आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपसे आगामी परीक्षा में पूछ लिए जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और आपके लिए ऐसे ही प्रश्न लाते रहेंगे दोस्तों, जिससे कि आप अपनी आगामी परीक्षा को अच्छे से क्रॉस कर पाओ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।